गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका 10th क्लास सामाजिक विज्ञान ऑनलाइन क्लासेस में। आज अपने चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 16, भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियाँ। कल बेटा अपन ने गरीबी का अध्ययन किया। आज अपने दूसरा टॉपिक चल रहा है बेरोजगारी। तो आज हम बेरोजगारी का अर्थ, बेरोजगारी के प्रकार, इसके कारण और बेरोजगारी को दूर करने के उपायों के बारे में पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बेरोजगारी का अर्थ। जब कोई व्यक्ति कार्य करने की इच्छुक व योग्य है लेकिन रोजगार प्राप्त करने में असफल है तो इस स्थिति को बेरोजगारी कहा जाता है। अर्थात कोई भी व्यक्ति काम करना चाहता है लेकिन वह काम प्राप्त करने में असफल रहता है, कार्य प्राप्त करने में असफल रहता है, उसको जॉब नहीं मिलती है, तो उसे अपन क्या कहेंगे? बेरोजगारी। भारत युवाओं का देश है, लेकिन जब भारत के युवा नियोजित नहीं होंगे किसी कार्य में तो वो देश के विकास में योगदान नहीं दे सकते। आज मानव जनसंख्या, मानव संसाधन में हम विश्व की सबसे अच्छी स्थिति में हैं, क्योंकि विश्व में सबसे अधिक कार्यशील जनसंख्या, युवा जनसंख्या भारत में पाई जाती है। इसलिए अधिक से अधिक रोजगार का सृजन करना महती आवश्यकता है, क्योंकि लोगों को रोजगार प्राप्त होगा तो उनकी आय बढ़ेगी। जब लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था का विकास होगा। और दूसरा तरीका ये भी है कि अगर व्यक्ति के पास रोजगार है तो वह रचनात्मक रहेगा, क्रियाशील रहेगा, वह कार्यकुशल बनेगा, वह स्वयं का विकास करेगा, परिवार का विकास करेगा, समाज का विकास करेगा और राष्ट्र के विकास में योगदान देगा। लेकिन अगर व्यक्ति के पास रोजगार नहीं है तो ऐसी स्थिति में वह असामाजिक और अकुशल बन जाता है, अक्रमण्य बन जाता है, उसमें निराशा, तनाव, अवसाद जैसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती है। तो इससे रोजगार व्यक्ति का ही विकास नहीं करता, देश की अर्थव्यवस्था के विकास में भी योगदान देता है। अब अपन बात करें बेटे रोजगार की, तो रोजगार को जानने के लिए हमें श्रम शक्ति, कार्य शक्ति और बेरोजगारी की दर को भी समझना होगा। ये ऐसे तत्व हैं जो कि बेरोजगारी को प्रभावित करते हैं। बेरोजगारी और गरीबी से संबंधित आंकड़े जारी जिस संस्था के द्वारा किए जाते हैं उसको कहा जाता है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, NSSO। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन गरीबी और बेरोजगारी संबंधित आंकड़े जारी करने वाली संस्था है। अब जो बेरोजगारी की दर के अनुमान है, 3 अलग अलग दृष्टिकोणों से लगाए जाते हैं: सामान्य स्थिति, साप्ताहिक चालू स्थिति और साप्ताहिक चालू दैनिक स्थिति के आधार पर बेरोजगारी के आंकड़ों का अनुमान लगाया जाता है। तो हम श्रम शक्ति की बात कर रहे थे। श्रम शक्ति का तात्पर्य उस जनसंख्या से है जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन हेतु चालू आर्थिक क्रियाओं के लिए श्रम की आपूर्ति करती है। इसमें रोजगारशुदा और बेरोजगार दोनों तरह के व्यक्ति शामिल किए जाते हैं जो वस्तुओं के उत्पादन में अपना श्रम का योगदान देते हैं, उसे श्रम शक्ति कहा जाता है। फिर अपन बात करते हैं कार्य शक्ति की। कार्य शक्ति श्रम शक्ति का वह भाग है जो रोजगार में है। एक बार वापस रिपीट कर रहे हैं, कार्य शक्ति श्रम शक्ति का वह भाग है जो रोजगार में जो व्यक्ति लगे हुए हैं तो वो कार्य शक्ति कहलाती है। अब हम बेटा बात कर रहे हैं बेरोजगारी के प्रकारों की। तो बेरोजगारी के जो प्रकार हैं, मौसमी बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, तकनीकी बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी और छिपी हुई बेरोजगारी। बेरोजगारी के प्रकारों पर हर बार एक टॉपिक पर क्वेश्चन अवश्य बनता है। छिपी हुई बेरोजगारी किसे कहते हैं? बेरोजगारी से क्या अर्थ है? विकसित देशों में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है या विकासशील देशों में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तो इसलिए बेरोजगारी के टॉपिक पर एक प्रश्न बनता है। तो सबसे पहले अपन जानते हैं मौसमी बेरोजगारी क्या है। बहुत से व्यवसाय बेटा ऐसे होते हैं जो मौसम बदलने के साथ समाप्त हो जाते हैं। तो ऐसे व्यवसाय और कार्यों में लगे हुए लोग कुछ निश्चित मौसम में तो रोजगार प्राप्त करते हैं, लेकिन वह मौसम जाने के बाद में वह बेरोजगार हो जाते हैं। कृषि
और कृषि पर आश्रित उद्योग इसी श्रेणी में आते हैं। कृषि में कटाई के समय, सिंचाई के समय, गुड़ाई के समय कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो कुछ नियत समय पर ही रोजगार प्रदान करते हैं, पूरे साल रोजगार प्रदान नहीं करते। तो जब मौसम प्रतिकूल होता है तो इन मौसमी व्यवसाय में लगे लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है और इसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। तो इस रोजगार में, ऐसे रोजगारों में लगे हुए लोग पूरे साल भर वेतन प्राप्त नहीं करते, तो वह मौसमी बेरोजगारी कहलाती है। दूसरा जो प्रकार है वह है संरचनात्मक बेरोजगारी। जैसे कि हम जानते हैं कि व्यवसाय के 3 प्रकार होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो विकास के साथ साथ अर्थव्यवस्था की संरचना बदलती रहती है। जैसे कि हम सभी को बता दें, देश आजाद हुआ तो जो प्राथमिक क्षेत्र था उसमें सबसे ज्यादा रोजगार प्राप्त था, कृषि क्षेत्र में लोग लगे हुए थे। फिर इसके बाद में उद्योग क्षेत्र का विकास हुआ। वर्तमान में सेवा क्षेत्र में अधिक लोग लगे हुए हैं, तो किसी एक क्षेत्र में मांग बढ़ती है और किसी दूसरे क्षेत्र में मांग कम हो जाती है। तो अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन के साथ साथ मांग का स्वरूप भी बदलता रहता है। इस प्रकार संरचनात्मक परिवर्तनों के कारण अर्थव्यवस्था की जो संरचना है, इसके जो क्षेत्रक है, उसमें जो परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों के कारण जो बेरोजगारी होती है उसे संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। संरचनात्मक बेरोजगारी आप समझ गए होंगे बेटा। अर्थव्यवस्था के, व्यवसाय के जो 3 क्षेत्रक हैं, उन तीनों में जो परिवर्तन होता रहता है, बदलाव होता रहता है, उसके कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसे हम संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। फिर जो तीसरा प्रकार है तकनीकी बेरोजगारी। हम सभी जानते हैं मनुष्य आदि मानव से लेकर के वर्तमान युग तक तकनीक में निरंतर विकास होता रहा है, तकनीक में सुधार होता रहा है। तो तकनीक में सुधार के कारण नवीनतम मशीनों का उपयोग बढ़ता जाता है। मशीनों के उपयोग के कारण जो बेरोजगारी बढ़ती है उसे हम तकनीकी बेरोजगारी कहते हैं। आप समझ गए होंगे, पहले मनुष्य जहाँ कारखानों में काम करते थे वह मशीनें कार्य करती है। पहले कपड़ा हाथ से बुना जाता था, आज मशीनों से कपड़ा बनाया जाता है। तो जो तकनीक है, तकनीक के कारण मशीनें काम में ली जाने लगी, उसके कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसे तकनीकी बेरोजगारी कहा जाता है। फिर इसके बाद में है घर्षणात्मक बेरोजगारी। इसे भिन्नात्मक बेरोजगारी भी कहते हैं। मतलब 2 रोजगार अवधियां होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाती हूँ। तो जैसे किसी ने जून जुलाई में कार्य किया, 2 महीने कार्य किया, फिर उसकी जॉब चली गई, तो वह अगस्त और सितंबर में बेरोजगार रहता है। फिर नवंबर दिसंबर में वापस उसे रोजगार मिल जाता है, तो वो 2 महीने जो बेरोजगार रहा, तो उसे अपन क्या कहेंगे, घर्षणात्मक बेरोजगारी। ये काम बदलने, हड़ताल, तालाबंदी आदि के कारण उत्पन्न होती है। तो ये बेरोजगारी अस्थायी प्रकृति की होती है, स्थायी प्रकृति की नहीं होती। इसमें समय के साथ परिवर्तन होते रहते हैं। फिर इसके बाद में अगली जो बेरोजगारी है वह है चक्रीय बेरोजगारी। अर्थव्यवस्था में होने वाले नियमित प्रकृति के उतार चढ़ाव के कारण व्यापार में जो तेजी मंदी चलती रहती है उसे व्यापार चक्र कहा जाता है। व्यापार चक्रों में जब मंदी की स्थिति आती है तो समग्र मांग बढ़ती है और समग्र मांग बहुत कम हो जाती है। तो इससे क्या होगा, उत्पादन और रोजगार में भी गिरावट हो जाती है। जब मांग कम होगी तो उत्पादन कम होगा, तो समग्र मांग में कमी और व्यापार चक्रों के कारण चक्रीय बेरोजगारी की समस्या सामने आती है। चक्रीय बेरोजगारी एक बार फिर से मैं आपको बताती हूँ। जो अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्र होते हैं उनमें कभी गिरावट होती है, कभी लाभ होता है। तो जब क्या होता है कि जब लोगों की महंगाई होती है, लोगों के पास पैसा नहीं होता, तो फिर क्या होगा, मांग कम हो जाएगी, लोग कम खरीदेंगे। तो ऐसी स्थिति में जब मांग कम होगी तो उत्पादन भी कम होगा। तो जब समग्र मांग में कमी होगी, व्यापार धंधों में गिरावट होगी, तो इसको क्या कहा जाएगा, चक्रीय बेरोजगारी की समस्या इस कारण उत्पन्न होती है। फिर सबसे महत्वपूर्ण है छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी। अब इसमें क्या है कि व्यक्ति रोजगार में संलग्न तो दिखाई देता है लेकिन उत्पादन में उसका योगदान शून्य होता है और इसे छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। जब इसमें क्या होता है, आदि के श्रम को उस कार्य से हटा भी दिया, जैसे कि किसी कार्य में 10 लोग लगे हुए हैं, 10 में से अगर 5 को हटा दिया जाए, 5 व्यक्ति भी वो कार्य कर सकते हैं, तो उस आदि के श्रम को हटाने पर भी उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसे
छिपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है। ये बेरोजगारी अविकसित देशों में अधिक पाई जाती है और कृषि क्षेत्र में अधिक पाई जाती है। भारत कृषि जैसे कृषि प्रधान देश है, विकासशील देश है, तो वहां पर संरचनात्मक और छिपी हुई बेरोजगारी अधिक पाई जाती है। विकसित देशों में जो बेरोजगारी पाई जाती है वह चक्रीय बेरोजगारी और घर्षणात्मक बेरोजगारी। तो आपको पता होना चाहिए विकासशील देशों में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, संरचनात्मक बेरोजगारी और छिपी हुई बेरोजगारी। और विकासशील देशों में पाई जाती है छिपी हुई बेरोजगारी और संरचनात्मक बेरोजगारी। और जो विकसित देश हैं, अमेरिका जैसे देश, वहां पर चक्रीय बेरोजगारी पाई जाती है और घर्षणात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं बेरोजगारी के कारणों की। सबसे पहला रोजगार परक शिक्षा का अभाव, यानी जो शिक्षा पद्धति है, शिक्षा ग्रहण करने के बाद में बच्चे को डिग्री मिल जाती है लेकिन उसके पास ये समस्या होती है कि वो क्या काम करे। भारत में जो साक्षरता है और शिक्षा का स्तर है लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ ही शिक्षित बेरोजगारों की एक नई पीढ़ी तैयार हो रही है। शिक्षित है लेकिन बेरोजगार है, उनके पास कोई काम नहीं है। तो भारतीय शिक्षा में रोजगार परकता का अभाव है, मतलब व्यवहारिक उपादेयता इस शिक्षा की बहुत कम है। यह शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद छात्र रोजगार प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं, तो ये स्थिति बड़ी चिंताजनक है। यहाँ पर प्रशिक्षण केंद्रों का अभाव है और प्रशिक्षण व्यक्ति को मानवीय पूंजी बनाया जाता है, तो रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है। तो हमारी जो शिक्षा पद्धति है उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। दूसरा है बढ़ती जनसंख्या। हालांकि हमारी सरकार के द्वारा रोजगार प्रदान करने के लिए अनेक योजनाएं बनाई जाती है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि दर बहुत अधिक है और इस बढ़ती हुई जनसंख्या को के समान रोजगार के अवसर उत्पन्न नहीं होते, इसलिए बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुरूप रोजगार में वृद्धि की आवश्यकता। तीसरा अनुपयुक्त तकनीक, अनुपयुक्त यानी पुरानी तकनीक। जो भारतीय कृषि है, उद्योग है, इनमें आधुनिकतम तकनीक के स्थान पर जो पुरानी तकनीक है उसको काम में लिया जा रहा है। जो तकनीक है पूंजी गहन है, श्रम शक्ति गहन है, भारत जैसे देशों के लिए ये तकनीक उपयोगी नहीं है, तो अधिक अच्छी तकनीक भारत में उपयोग में ली जानी चाहिए। फिर इसके बाद में जो कारण है कृषि का पिछड़ापन। आज भी हमारे देश की 50% जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी। आज भी हमारे लिए कृषि जीविका निर्वाह का साधन है, जबकि कृषि को अगर इतनी अधिक जनसंख्या के द्वारा काम में लिया जा रहा है तो इसे एक व्यवसाय के रूप में, वाणिज्य कृषि के रूप में काम में लिया जाना चाहिए। इससे रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। फिर इसके बाद में अगला है रोजगार विहीन आर्थिक विकास। हमारा आर्थिक विकास हो रहा है, हम कहें कि हमारी अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, विश्व की सर्वाधिक प्रगतिशील 10 अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। लेकिन जो हमारा विकास है रोजगार को उत्पन्न नहीं कर रहा है। जो उद्योग क्षेत्र है उसमें रोजगार के अवसर अधिक होते हैं, लेकिन वहां पर रोजगार का सृजन नहीं हो रहा है, नवीन रोजगार उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, जो कि चिंताजनक है। फिर इसके बाद में है राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव। जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है भारत में विकास के साथ साथ संरचनात्मक परिवर्तनों के लिए आर्थिक के श्रम को व्यवस्थित नियोजन के रूप में व्यवस्थित नियोजन की आवश्यकता है। बेरोजगारी निवारण है तो सरकार के द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं, लेकिन उनमें रिसाव पाए जाते हैं, भ्रष्टाचार पाए जाते हैं, जिसके कारण वांछित व्यक्तियों को लाभ नहीं मिल पाता है, प्रशिक्षण नहीं ले पाते हैं। तो इस टाइम भारत में बेरोजगारी के जो कारण है रोजगार परक शिक्षा का अभाव, बढ़ती जनसंख्या, अनुपयुक्त तकनीक, कृषि का पिछड़ापन, रोजगार विहीन आर्थिक विकास और राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव, ये सभी भारत में बेरोजगारी के मुख्य कारण हैं। अब अपन बात करते हैं बेरोजगारी के निवारण के उपायों की। बेरोजगारी और गरीबी की समस्या इतनी गहनता से है कि इनके निवारण हेतु अपनाए जाने वाले उपाय बहुत शून्य नजर आते हैं, बहुत कम नजर आते हैं। हालांकि पिछले 40 वर्षों में अनेक मजदूरी रोजगार अनेक कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। मनरेगा योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें बेरोजगार व्यक्तियों को 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है। इसमें काम की रोजगार की गारंटी दी जाती है। तो मनरेगा जैसी योजनाओं के माध्यम से इसके अलावा बहुत सारी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। अर्थव्यवस्था में
जनसंख्या में संरचनात्मक और दृष्टांतक बेरोजगारी का अस्तित्व अवश्य ही बना रहता है, चाहे सरकार कितना भी उपाय करे, हम कितना भी विकास करें। और बेरोजगारी का जो कारण है, एक राष्ट्र अपने अधिकतम समय उत्पादन स्तर को प्राप्त नहीं कर पाता, इसलिए रोजगार सभी लोगों के पास होना आवश्यक है। अब सरकार कुछ उपाय कर रही है जिनके द्वारा रोजगार प्रदान किए जा रहे हैं। सरकार द्वारा चलाए जा रहे जो मजदूरी कार्यक्रम है, इनमें उचित समन्वय या नियोजन स्थापित करना ताकि सभी लोगों को रोजगार प्राप्त हो सके। फिर शिक्षा को रोजगार परक बनाना ताकि जो शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है उसको कम किया जा सके। इसके अलावा विकास के साथ साथ कृषि से मुक्त होने वाले आदि के श्रम को खपाने के लिए उद्योगों की वृद्धि दर में तेज करना, उद्योगों को बढ़ावा देना, उद्योग क्षेत्र में रोजगार का अधिक सृजन हो सकता है, तो इस क्षेत्र पर अधिक ध्यान देना। इसके अलावा सरकार द्वारा मेक इन इंडिया कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें भारत में काम में आने वाली वस्तुएं भारत में ही निर्मित हो, इस चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है। तो निवेश कार्यक्रम को प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि भारत के लोगों के लिए रोजगार का सृजन हो सके, क्योंकि औद्योगिक विकास होगा तो बेरोजगारी में कमी आएगी। फिर एक कुशल नियोजन की आवश्यकता। भारत में प्रतिवर्ष नए युवा श्रम शक्ति में शामिल हो रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बेटा पहले ही बताया था, भारत विश्व में सबसे युवाओं का देश है, सबसे अधिक कार्यशील जनसंख्या भारत में पाई जाती है। तो भारत के लिए एक अवसर है और रोजगार प्रदान करके इस अवसर को देश की अर्थव्यवस्था के विकास में काम में लिया जा सकता है। तो सरकार के द्वारा उचित नीति बनाकर युवाओं के लिए रोजगार के सृजन की आवश्यकता है। रोजगार संबंधी नीति इस प्रकार बनाई जानी चाहिए कि इसमें वर्तमान बेरोजगारों के साथ साथ आने वाले नए प्रवेश करने वाले बेरोजगारों को भी ध्यान में रखा जाए, क्योंकि बेरोजगारी को दूर करके ही किसी देश का विकास किया जा सकता है। इसके लिए सरकार को नए रोजगारों के सृजन की आवश्यकता है। बेटा बेरोजगारी का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।